नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास की पॉलिटी में कवर क्या किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात होती है कि जो बेसिकली सेक्शन होता है पॉलिटी का, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में राज व्यवस्था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली पढ़ना क्या होता है। राज व्यवस्था के नाम से बोलते हैं, व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। इसका सीधा मतलब हुआ कि हमको जो कवर करना है वो सिस्टम कवर करना होता है। यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक होता है राजनीति और एक होता है राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। तो एक होता है राजनीति विच इज कॉल्ड पॉलिटिक्स और दूसरा होता है पॉलिटिकल साइंस। तो ये दोनों हमें कवर नहीं करना होता है क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, पॉलिटी, ठीक है। तो सिस्टम समझना होता है कि जो सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो सिस्टम समझते हैं, फिर उसके आगे की हम समझेंगे कि जो बेसिकली सरकार होती है, सिंपल जिसको हम लोग नॉर्मली गवर्नमेंट के नाम से बोलते हैं सरकार, इस सरकार के ही पार्ट्स होते हैं। अगर आप लोग जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो सिस्टम होता है उसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही क्या होती है, आपकी सरकार होती है। अब सरकार के कुछ एक पार्ट्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ चीज़ों से मिलकर के बनती है। तो गवर्नमेंट का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो कहलाता है लेजिस्लेशन। इसको बोलते हैं हम लोग विधायिका। विधायिका पहला पार्ट जो होता है विधायिका। दूसरा हिस्सा लेजिस्लेशन, दूसरा जो होता है वो कहलाता है आपका एग्जीक्यूशन। इसका मतलब होता है ये है आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूशन। थर्ड पार्ट जो होता है ये होता है आपका जुडिशरी। जुडिशरी मीन न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो ये बेसिकली आपके पोर्शन होते हैं। इन्हीं को एक एक करके समझ लेंगे तो आपको गवर्नमेंट का हिसाब समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके सबसे पहले समझते हैं लेजिस्लेशन के बारे में कि जो आपका लेजिस्लेशन है उसका मतलब क्या होता है। देखिए लेजिस्लेशन का पहले तो मतलब होता है विधायिका। अभी पीछे मैंने आपको बताया विधायिका। अब यहाँ पे सीधी बात है, जो विधायिका वर्ड है ये वर्ड बना है आपका विधान से। विधायिका कहाँ से बना हुआ है, विधान शब्द से बना होता है, ठीक है। विधान का मतलब क्या होता है, लॉ, कानून, ठीक है, या कानून। तो सिंपल मतलब हुआ यहाँ पे जो बात की जा रही है वो लॉ की बात की जा रही होगी या कानूनों की बात की जा रही होगी। तो लेजिस्लेशन मतलब सिंपल बात होती है, ध्यान से, कि जो लॉ होते हैं, कानून, उनके बारे में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है कौन बनाता है, दूसरा होता है कौन इम्प्लीमेंट करता है, भाई लागू करने के लिए अलग अथॉरिटी है, और तीसरी अथॉरिटी होती है इसी चीज को क्या करना, चेक करना। चेक का मतलब कि कानून जो बना है या कानून को लागू किया गया है वो दोनों में सही है, अगर कुछ गलत है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है कि बनाता कौन है कानून आपका, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि कानून को बनाता कौन है। तो इंडिया में कानून को बनाने के लिए जो अथॉरिटी है बेसिकली वो दो अलग अलग होती हैं, जिसमें से पहली अथॉरिटी होती है सेंटर लेवल पे और दूसरी अथॉरिटी होती है स्टेट लेवल पे। तो कानून बनाने के लिए हमारे पास दो अथॉरिटी थी। अभी 93rd अमेंडमेंट, जो 73rd 72nd अमेंडमेंट हुआ है 1993, वहाँ पे लोकल भी गवर्नमेंट भी आ गई है जो कानून को बनाने की अथॉरिटी रखती है। अब यहाँ पे क्या सिस्टम काम करते हैं, तो जो सेंटर पे काम करती है उसकी अथॉरिटी को बोलते हैं लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये तीन लोग मिल करके इंडिया में सेंटर लेवल पे क्या करते हैं, कानून को बनाते हैं।
इसमें टॉप अथॉरिटी प्रेसिडेंट की होती है, मतलब फाइनल जो साइन जिसके होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं, बाकी ये दोनों अथॉरिटी होती है। जो बिल्स होते हैं, एक कानून बनाने के लिए जो बिल पेश किए जाते हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में आगे पीछे हो सकते हैं, डिपेंड ऑन बिलिंग प्रोसेस में समझेंगे। और फाइनली साइन होता है प्रेसिडेंट का। तो जो कानून इंडिया में बनाता है वो सेंटर पे ये बनाते हैं। एक बात, स्टेट के लिए अथॉरिटी दी गई है, उसका नाम होता है स्टेट असेंबली। विधानसभा के नाम से बोलते हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एटसेट्रा। तो हर एक जगह की असेंबली होती है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था, यूपी का इलेक्शन 27 में होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, स्टेट अथॉरिटी कहलाती हैं। लोकल अथॉरिटी की बात करें तो ये अथॉरिटी इनिशियली नहीं थी। 73rd जो अमेंडमेंट किया गया 1992, इस अमेंडमेंट के बाद दो तरीके की अथॉरिटी डाली गई। एक डाली गई विलेज लेवल पे और दूसरी डाली गई अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया का मतलब होता है शहरों में। तो जो विलेज लेवल पे होती है उसी को बोलते हैं ग्राम पंचायत। यानी गांव लेवल पे जो कानून बनाने का काम करता है वो कौन है, पंचायत काम करती है। और जो अर्बन लेवल पे काम करती है उसी को वर्ड यूज़ किया गया है नगर पालिका। सिंपली इसको वर्ड कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में इसी को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कई जगहों पे होता है, कई जगहों पे म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम से ही बोलते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे नगर पालिका बोली जाती है, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे नगर निगम बोला जाता है। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अर्बन एरिया ये हो गए कौन से, कानून को बनाने के लिए जो अथॉरिटी काम करती है वो आपकी ये वाली अथॉरिटी हो गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो सबसे पहले मुझे समझ में आया कानून को बनाता कौन है। अब लॉजिक बात है, कानून को बन गया, कैसा बना वो मैटर नहीं, कानून बन गया। अब कानून बनने के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है आपका इम्प्लीमेंट का, कि कानून को लागू कौन करता है। तो कानून को इंडिया में लागू करने के लिए जो लोग हैं उन लोगों को बोलते हैं COM। COM का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको लीड करता है PM, प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया में जो कानून होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही आपने किसको चुना है, मोदी जी को चुना है, जो कानून को बनाने का काम नहीं करते। कानून यानी मोदी जी इंडिया में कानून नहीं बनाते। कानून कौन बनाता है, लोकसभा राज्यसभा। मोदी जी बेसिकली लोकसभा के पार्ट हैं, इसलिए वो माने जाते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो ये जो मिनिस्टर वर्ड है, इस मिनिस्टर में 4 तरह के मंत्री होते हैं, वो हम लोग मिनिस्टर्स में कवर करेंगे। तो सिंपल हुआ, PM साहब जो हैं ये कानून को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इनकी हेल्प करने के लिए कौन बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनकी हेल्प करने के लिए ही होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं IAS। तो सिंपल मतलब हुआ, IAS आदमी का कुछ काम नहीं है। IAS आदमी का केवल काम है, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उस रूल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, बात खत्म। क्या कैसे क्यों अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगेगा, जो जैसा है उसको वैसे ही क्या कर देना, इंप्लीमेंट कर देना, ठीक है। चल, और IAS की हेल्प करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं PCS अधिकारी। क्लियर। तो PCS का मतलब क्या हुआ कि ये लोग सीधे सीधे किसकी सुनेंगे, सिविल्स। तो IAS वाले जो बच्चे इनको देंगे ऑर्डर, ये उसको फॉलो अप करते। तो अपना दिमाग यहाँ पे भी इनका नहीं चलता है। और जो सबसे लोअर अथॉरिटी होती है वही अथॉरिटी होती है आपकी क्लरिकल कैडर की, जो क्लर्क होते हैं नॉर्मल, ये सबसे लोअर। तो ये हायरार्की होती है बेसिकली क्या, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन द सेंटर। इसी तरीके से अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ तो स्टेट में यहाँ पे कौन होते हैं, आपके CM होंगे। CM के नीचे हर एक COM भी होती है। CM का मतलब होता है हर स्टेट के अपने मिनिस्टर भी होते हैं। और इनकी हेल्प करने के लिए भी सेम अथॉरिटी आपकी काम करती है। कौन सी, AS की, PCS की और इसके लिए, ठीक है। तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन आर टेकन बाय द रूल्स दैट इज मेड बाय द लेजिस्लेटिव सिस्टम, इम्प्लीमेंट बाय द एग्जीक्यूशन। तो ये एग्जीक्यूशन होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस सिचुएशन में पॉइंट समझिए, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूल को बनाता कौन है और लागू कौन करता है। तो ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब सारा खेल होता है दो, कि कानून को बनाते समय या कानून को लागू करते समय, इंप्लीमेंट करते समय पॉसिबिलिटी होती है किस चीज़ की,
कानून के गलत होने की। हो सकता है गलत कानून बन गया हो, या हो सकता है कानून को लागू करने में कुछ चीज़ों का ध्यान दिया गया, वो चीज़ें आपकी कैसी रही हैं, गलत चीज़ें रही हैं, नहीं उतना ध्यान दे पाए। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तो इस सिचुएशन में उसको किया जाता है चेक कि कानून आपका गलत बना है या है। तो चेक करने की जो अथॉरिटी होती है उसी को मैंने वर्ड क्या दिया वहाँ पे, जुडिशियरी। तो जो जुडिशियरी अथॉरिटी होती है बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग न्यायपालिका सिंपल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कोर्ट। ठीक है। तो भारत में जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो 3 लेवल पे काम करता है। सबसे बड़ा जो होता है विच इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दूसरे नंबर पर जो होता है वो होता है आपका हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और तीसरे नंबर पर होता है उसको बोलते हैं, ध्यान रखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्ड यूज मत कीजिएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट ज़्यादा बेहतर वर्ड माना जाता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय। तो ये 3 आपके कोर्ट होते हैं। हर एक केसेस, जितने भी इंडिया के मैक्सिमम केसेस होते हैं वो सारे केसेस ऐसे होकर के निकलते हैं। यानी इंडिया में कोई भी केस सबसे पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फाइनली यहाँ जाता है। ठीक है। कोई भी केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कवर करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा आपको कि कौन से केसेस जनरली जाते हैं। जनरल सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल सिचुएशन में आर्टिकल नंबर है 32 विच इज़ रिलेटेड टू एफआर, आर्टिकल नंबर है 226 विच इज़ रिलेटेड टू एफआर। इन दोनों आर्टिकल्स में ये किससे रिलेटेड हो गए, एफआर से संबंधित आर्टिकल हो गए। ये दोनों केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा है ऑप्शन। बाकी कुछ और केसेस हैं वो आर्टिकल नहीं है, हम लोग कोर्ट में देखेंगे। ठीक है। तो अभी हमें समझ में आया कि कानून को बनाता कौन है, कानून को लागू कौन करता है और कानून को चेक करने के लिए इन तीनों सिचुएशन में कानून को चेक करते समय ध्यान से, अगर कानून में कुछ पाया गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, गलत है, तो कोर्ट उस कानून को खारिज कर सकता है। ठीक है, कैंसिल कर सकता है उस कोर्ट को लेकर के, या गवर्नमेंट से कह सकता है कि आप इसको क्या कर दीजिए, रिव्यू कर लीजिए। होता ना कई बार कि सर एक बार देख लो चीज़ों को लेकर के, तो डिपेंड होता है। वरना जनरली ऐसे मानो कि कोई भी कानून ना तो इंडिया में गलत बनेगा ना गलत वो इंप्लीमेंट होगा, सिंपल रूल होता है। तो अगर ऐसा कोई बनाता है कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो ये होता है सबसे पहले गवर्नमेंट या सिस्टम जो होता है जो हमको पढ़ना है। क्लियर। अब खेल ये होता है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। चलो अब इसमें समझने वाली बात होती है कि जितने भी आपके रूल्स हैं, जो भी अभी कानून, जो मैंने वर्ड यूज़ किए, जो भी रूल्स हैं, उस रूल्स को बनाने का सोर्स क्या है। भाई सीधी बात है, कोई ना कोई स्रोत होगा जहाँ से हम रूल्स, क्योंकि अगर आपको सिंपल बात करें कि मुझे कोई कानून बनाना है तो उस कानून को बनाना मैं कहाँ से बनाऊंगा, तो कानून को जहाँ से बनाया जाता है उसको ही बोलते हैं हम लोग संविधान। यही कहलाता है आपका संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सिंपल मतलब हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आपको क्या करना होगा, कवर करना होगा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सारी चीज़ें, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर सिंपल तरीके से लगभग वो सारी बातें बताई गई हैं जिस बेसिस पे इंडिया के कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बनाया जाएगा और चेक किया जाएगा। सिंपल है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये एक ऐसी किताब है जिस किताब में समरी, समरी से बेहतर वर्ड है, जिसमें डिटेल में दिया गया है क्या, व्हाट टू डू। गवर्नमेंट या सिस्टम जो होता है वो सिस्टम क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा और क्या नहीं करेगा, ये सारी बातें जिस सिस्टम में समझाई गई हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप क्लियर होगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कहानी मोटा मोटी आपको, क्योंकि ऐसा हिस्टोरिकल का है पोर्शन, बट कानून को बनाने के लिए क्या करना होगा, तो कानून के लिए देखो ध्यान से, कानून हमारा 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हुआ था इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ था जब भारत में अगस्त मिशन आया था। मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा आपको। अगस्त मिशन आया था, तो इस असेंबली के इलेक्शन में जब रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट के बाद इस असेंबली की मीटिंग होती है
और ये मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है वो होती है 11 दिसंबर को 1946 को। खास बात क्या है? दूसरी मीटिंग। तो उसको मैंने पहला और दूसरा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से, जो पहली मीटिंग थी इसमें बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्परेरी चेयरमैन। और फाइनल चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या बनते हैं? आपके परमानेंट चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, इस दिन, इसके बाद एक डेट आती है 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। इस दिन JL नेहरू साहब जो थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एक चीज़ इम्प्लीमेंट की थी या एक चीज़ इंट्रोड्यूस की थी। और वो चीज़ क्या थी? उस चीज़ को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, सिंपल लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में क्या बना? प्रियम्बल। तो हमारे यहाँ की जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल आपकी क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब उसी की समरी आप कह सकते हैं चीज़ों को लेकर के, क्या है कैसे है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो अगर आपको सिंपल भाषा में अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया XYZ करके जो बातें कही गई हैं वो इस दिन पेश की गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेट, तो 13 दिसंबर 1946 से ये डेट आपकी स्टार्ट होती है। 13 दिसंबर 1946 से, ध्यान से, 13 दिसंबर 1946 से डेट स्टार्ट होती है। और फाइनली 26 नवंबर, ये जो कि उसमें डेट दी हुई है प्रेम्बल में, 1949, ये वो टाइम है जिसको आप लोग याद करते होंगे, 2 साल 11 मंथ और 18 डेज। ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम होता है जिस टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो बना था बेसिकली वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या हुआ था? फाइनली बन के प्रिपेयर हुआ था। इस डेट के बाद यानी 26 नवंबर 1949 को आप कुछ इस तरीके से समझिए कि करीब 98% जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रेडी था। जो 2% आपका कॉन्स्टिट्यूशन बचा था उसमें कुछ मैटर था, आप कह सकते हैं कुछ फंसा हुआ था, पेज था। तो इसको सॉल्व करने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को क्या किया है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑन 26 जैन 1950। तो यहाँ पे 26 जनवरी क्यों हमने अडॉप्ट किया था, इसके पीछे की कहानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में कवर हो गई है। वाई वी अडॉप्टेड, क्योंकि 26 जैन 1930 को इंडियन जो फ्रीडम फाइटर लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने भारत का क्या मना लिया था? पहला फ्रीडम डे या इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे ऑलरेडी मनाया गया था, इसीलिए जो हमने डेट सुनी वो क्या पड़ी? 26 जनवरी की। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कवर करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करना है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी की सिचुएशन ये है, ओल्ड में, चलिए पहले पुराने की बात कर लेते हैं और नए की बात कर लेते हैं। तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें, उसमें टोटल 25 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और 8 आपके शेड्यूल थे। ठीक है, अभी की बात करते हैं तो अभी आपके 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल हैं, ये एज इट इज़ हैं, और 12 आपकी क्या हो गई हैं? शेड्यूल। तो लॉजिक ये समझ में आया कि ये आपका घट गया है और ये आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो भी आने वाली वीडियोस में आप कवर करेंगे। तो ये हुआ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलिए।